दोस्तों, इस समय हमारी तीनों ही सेनाओं में सबसे ज्यादा कोई स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करता है तो वो है हमारी नौसेना। अभी हम अपनी नौसेना की जरूरत के सभी जंगी जहाजों को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर देश में ही डिजाइन करते हैं और इन हथियारों को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर ही बनाते हैं। इस समय हमारी नौसेना के पास ज्यादातर जो मिसाइल मौजूद हैं, उन मिसाइलों को भी हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर ही बना रहे हैं। लेकिन अभी भी हम किसी सेक्टर में पीछे हैं तो वो है एक इंजन। आज भी हम अपने जंगी जहाजों के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर इंजन को बनाकर तैयार नहीं कर पाए हैं। आज भी हमको दूसरे देशों से इंजन को इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी तक भारत अपनी जरूरत के ज्यादातर इंजनों को यूक्रेन से लेता आया है और इस समय हम अमेरिका और ब्रिटेन से भी अपनी नौसेना के लिए कुछ इंजनों को खरीदते हैं। लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, जभी से ही हमको इंजन मिलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसी बात को देखते हुए अब भारत की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि हम भविष्य में जितने भी जंगी जहाज बनाएंगे, उन सभी जंगी जहाजों के अंदर स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बना इंजन लगाएंगे, ताकि हमको इंजन को लेकर बार बार यूक्रेन के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इस समय हमको दो प्रकार के इंजनों की सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली है, जिसमें से पहला इंजन तो डीजल इंजन होने वाला है और डीजल इंजन का इस्तेमाल इस समय हम अपने मीडियम साइज के वॉरशिप में करते हैं। और इस समय इस इंजन को बनाने के लिए हमारी नौसेना प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से बातचीत कर रही है, ताकि जल्द से जल्द हम अपने जंगी जहाजों के लिए एक इंजन को बना पाएं। दूसरा इंजन जिसकी हमको सबसे ज्यादा जरूरत है वो है गैस टरबाइन इंजन। गैस टरबाइन इंजन का इस्तेमाल बड़े बड़े जंगी जहाजों में किया जाता है और ये इंजन इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इंजनों की मदद से हम काफी आसानी से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी पावर दे सकते हैं। और इस समय इन इंजनों को बनाने के लिए हमारी नौसेना ने GTRE के साथ बातचीत शुरू कर दी है। इस समय हमारी नौसेना ये चाहती है कि जो हमारा ड्राई कावेरी इंजन है, इसी इंजन के बेसिस पर एक मरीन इंजन को बनाकर तैयार किया जाए। और इस समय भारत ब्रिटेन के साथ मिलकर एक हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम को भी बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसका इस्तेमाल हम भविष्य में अपने डिस्ट्रॉयर में करने वाले हैं। साथ में हमारी नौसेना का ये भी कहना है कि जो हम भविष्य में अपने एमका फाइटर जेट के लिए हाई थ्रस्ट का इंजन बनाने वाले हैं, उस इंजन के बेसिस पर हम अपनी नौसेना के लिए एक मरीन इंजन को भी बनाकर तैयार कर सकेंगे। और ये इंजन काफी आसानी से हमारी नौसेना की सारी जरूरत को पूरा कर सकेगा। और इस समय हमारे डीजल इंजन को लेकर हमारी नौसेना की तरफ से ये प्लानिंग की गई है कि साल 2029 तक हम अपने डीजल इंजन की टेस्टिंग शुरू कर देंगे, जिसके बाद हम काफी आसानी से अपने सभी जंगी जहाजों के अंदर अपने स्वदेशी मरीन इंजन को लगा सकेंगे।